व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं इंडिया शॉक्ड द वर्ल्ड विद 6000 किलोमीटर अग्नि मिसाइल टेस्ट। प्रशांत धवन सर की वीडियो है स्टडी आईक्यू चैनल से। और भैया इंडिया ने डिफेंस सेक्टर में तहलका ही मचा रखा है। तो देखते हैं पूरी वीडियो। जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना। कहां से देख रहे हो आप ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताना। 1 2 3 गो। हम तो आंखों से देख रहे हैं भाई। ओके नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। नाउ रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट सामने आई है। इंडिया ने 6000 किलोमीटर की रेंज वाले अग्नि 5 मिसाइल को टेस्ट किया है MIRV टेक्नोलॉजी के साथ। ये मैं आपको बता दूं एक बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो MIRV टेक्नोलॉजी के साथ मिसाइल सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा है कि वी आर प्राउड ऑफ DRDO। और कैबिनेट के सारे मिनिस्टर्स आज के समय लगातार इस पर ट्वीट कर रहे हैं कि DRDO ने देश को प्राउड होने का मौका दिया है। मिशन दिव्यास्त्र सक्सेसफुल साबित हुआ। नाउ यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अच्छा मिशन दिव्यास्त्र ये तो हो गया सक्सेसफुल 6000 किलोमीटर की रेंज वाला अग्नि 5 मिसाइल, मगर ये MIRV है क्या? और ये क्यों कहा जा रहा है कि दुनिया में सिर्फ चुनिंदा कंट्रीज हैं जैसे कि USA, रशिया, चाइना, UK, फ्रांस जिनके पास ये मिसाइल टेक्नोलॉजी है। और अब इंडिया का भी नाम यहाँ पे ऐड हो चुका है। MIRV किस तरीके से पूरा पावर बैलेंस चेंज कर देता है ये समझते हैं। ना एक सेकंड के लिए इमेजिन करिए कि ये जो धरती है ना ये दुश्मन देश की है और आपको यहाँ पे अटैक करना है। ना ये अटैक आप कैसे करोगे? आपके माइंड में आएगा मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल हम यहाँ पे मार सकते हैं, या फिर वेरियस और टाइप के हमारे पास मिसाइल्स हैं, निर्भय मिसाइल है, वेरियस मिसाइल्स हैं, उनसे हम स्ट्राइक कर सकते हैं। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी दुश्मन देश का मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दुश्मन यहाँ पर रेडार और वेरियस मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेकर बैठा है। आप एक साइड से ब्रह्मोस मारोगे या फिर कोई और मिसाइल लॉन्च करोगे, यहाँ से इनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और आपके मिसाइल को ये हवा में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? किस तरीके से आप इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दोगे? इंटरेस्टिंगली ये क्वेश्चन पाकिस्तान के सामने आ गया था साल 2017 में। जी हाँ, पाकिस्तान के सामने, क्योंकि 2017 तक भारत का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका था। भारत के पास इतने मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स थे और साथ ही साथ हमने S-400 को ऑर्डर करने का भी विचार बना लिया था। हाँ। पाकिस्तान को यहाँ पर पता था कि कुछ ना कुछ इन्हें नया करना होगा और इसलिए उस टाइम पाकिस्तान ने क्लेम किया, अगेन मुझे पता नहीं कि ये मिसाइल जेन्युइनली काम करता है या फिर इन्होंने बस ये बात बोल दी थी, मगर 2017 में पाकिस्तान ने क्लेम किया कि इन्होंने अब्दील नाम का एक MIRV मिसाइल टेस्ट किया है। और पाकिस्तान का क्लेम ये था कि ये मिसाइल भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को तोड़कर इंडिया को डैमेज कर सकता है। ना अब यहाँ पे आप कहोगे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को ये किस तरीके से तोड़ेगा? देखिए MIRV में क्या होता है कि मिसाइल के अंदर आप छोटे छोटे वॉरहेड्स डाल देते हैं और वो वॉरहेड्स बिखर जाते हैं दुश्मन की धरती के ऊपर, जिससे मिसाइल डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि जहां वो सिर्फ एक मिसाइल को कर रहा था टारगेट, अब उस मिसाइल से खूब सारे वॉरहेड निकलकर हर जगह गिर रहे हैं। आप किस वॉरहेड को रोकोगे, किस वॉरहेड को नहीं रोकोगे? मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऐसे केस में फेल कर सकता है और यही है MIRV टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि अब्दील नाम का जो ये इनका मिसाइल है ये सब कर सकता है। ऑल्दो इंटरनेशनल कम्युनिटी अब्दील मिसाइल को इतना ज़्यादा सीरियसली लेती नहीं है, मगर इंडिया का जो टेस्ट है MIRV टेस्ट, इसे इंटरनेशनली भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। नाउ इस एक्सप्लेनेशन से आप इतना तो समझ गए होंगे कि MIRV इसको क्यों कहा जाता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को, इवन S-400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर सकता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है कि आप कितने प्रिसिशन से और कितनी ज़्यादा स्पीड से हिट करते हैं। अग्नि 5 के साथ अगर हमने ये कैपेबिलिटी ऐड कर दी है तो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान को लेकर मुझे लगता नहीं है कि हमने ये डेवलप किया भी है MIRV। ये MIRV मिसाइल एक डायरेक्ट मैसेज है टुवर्ड्स चाइना के इशू को लेकर रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडिया ने 10,000 सोल्जर्स और फ्री कर दिए हैं जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिप्लॉयड होंगे। इस चीज को लेकर चाइना खुश नहीं था। यहाँ पर आप देख पाओगे उससे रिलेटेड आर्टिकल वर्ल्ड मीडिया ने भी इसको एक्सटेंसिवली कवर किया था कि इंडिया एडिशनल 10,000 सोल्जर्स भेजेगा टू द बॉर्डर विद चाइना। और चाइना ने इसके रिस्पॉन्स में ये कहा था कि ये जो स्टेप है इससे स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इससे पीस सेफगार्ड नहीं होगा। ना इसके बाद ही इंडिया ने जो MIRV टेस्ट किया है ना,
ये डायरेक्ट एक चुनौती है चाइना को कि आपके जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं इंक्लूडिंग S-400 जो आपको पता होगा चाइना के पास भी है, ये इतना आपके काम आएगा नहीं जब हम MIRV से आपको हिट करेंगे। और इंडिया ने इस बार ऐसा नहीं है कि जो रेंज है मिसाइल की ये कम बताई है। रेंज जो बताई जा रही है मीडिया में ये 6000 किलोमीटर रिपोर्ट की जा रही है। मतलब कि अब इंडिया ओपनली दुनिया को भी कह रहा है कि इंडिया के पास लॉन्ग इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज वाले मिसाइल्स हैं जो MRIV टेक्नोलॉजी के साथ भी हिट कर सकते हैं। इन मिसाइल से आप बच नहीं पाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या चाइना को हिट करने के लिए इंडिया को 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज का मिसाइल चाहिए था, तो इसका आंसर है कुछ हद तक हाँ। अगर हम मान के चलते हैं कि इंडिया लॉन्च करता है एक मिसाइल फ्रॉम राजस्थान, तो उस केस में टू मेक श्योर हमारा टारगेट बिल्कुल सटीक हो, हमें 5500 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल चाहिए होगा। या अगर 6000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल है तो चाइना का हर कोना, आई मीन लिटरली हर कोना इंडिया प्रिसाइसली हिट कर सकता है। ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि सिचुएशन खराब हो, कल को इसको यूज भी करना पड़े, मगर ये एक प्रॉपर डेटरेंट है चाइना के लिए कि कल को अगर ये एग्रेशन करते हैं तो उसका प्रॉपर जवाब इनके बड़े शहरों को मिलेगा। और हाँ, कई लोग वैसे यही पूछ रहे थे कि ये जो मिसाइल टेस्ट किया गया है क्या ये सबमरीन से किया है, किस तरीके से मिसाइल टेस्ट किया है, तो इसके बारे में PIB ने जानकारी दी है कि ये टेस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो है ओडिशा में वहीं से ही कंडक्ट किया गया है। तो कोई सबमरीन हमने नहीं लॉन्च करी इसके लिए। जो ये आइलैंड है जहाँ से वैसे भी हम ज़्यादातर अपने जो मिसाइल्स हैं लॉन्च करते हैं, यहाँ से ये मिसाइल लॉन्च किया गया और उसके बाद इसने अपने जो भी टारगेट से इनको प्रॉपरली हिट किया है MIRV टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। रिलेटेड इन द फ्यूचर और डेवलपमेंट्स आएंगी तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। For the time being, this is the end of this video. Thank you for listening. And as I always say, may the gods watch over you. ये बहुत सही जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है और ये सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है मिसाइल का MIRV टेक्नोलॉजी के साथ, तो ये साबित करता है कि मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम सक्षम हैं। और अगर आगे कभी भी कोई कंट्री आंख दिखाती है, पाकिस्तान तो चलो उसको तो सर ने भी बोल दिया है, उसको तो इग्नोर करो, लेकिन चाइना जैसा देश भी अगर आंख उठाने की कोशिश करता है या ड्रामा करने की कोशिश करता है तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने हथियार कैपेबल हैं और वो हमेशा तैनात रहते हैं। तो वही चीज़ है और इसी तरीके से आप हमेशा प्रिपेयर रहते हो। आपको ये नहीं सोचना कि हमें हमला करना है, आपको ये रहना कि अगर कोई दिक्कत करता है तो हमें हमेशा तैयार रहना है। क्यों? क्योंकि हमेशा देखा गया कि कमजोर पर ही आज के टाइम पर डोमिनेट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर आप पहले से ही दिखोगे कि भाई ये तो चलता फिरता शेर है, ये तो दबंग है, तो आदमी 10 बार सोचता है भैया वो पंगे करने में। और इंडिया ने एक और बहुत बढ़िया मुंह तोड़ जवाब दिया जब 10,000 सोल्जर्स फ्री करके LAC पे डिप्लॉय करने के लिए भेज दिए, क्योंकि उनको ये पता है कि चाइना वो है मुंह पे अच्छा बनेगा लेकिन पीठ पे जो उसकी मानसिकता बहुत अलग चलती है। और क्योंकि वो हमेशा जमीन हथियाने में, इन चीजों में बहुत उसका माइंड रहता है और उसके हमेशा वो सिचुएशन को एस्केलेट करने की हमेशा ड्रामे देखे गए उनकी तरफ से। तो भैया लेकिन मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से इंडिया डिफेंस सेक्टर में डे इन डे आउट प्रोग्रेस कर रहा है ना, बहुत बड़ा अचीवमेंट है पूरी कंट्री के लिए। और एज एन इंडियन बहुत प्राउड फील होता है कि हम अब इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं चीजें कि हम एक तो हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ रही, जो हम बना रहे हैं हम उसको दुनिया को दिखा सकते हैं हम कितने पावरफुल होते जा रहे हैं, और साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं रेवेन्यू वाइज भी, और ओवरऑल इंडिया का जो स्टेटस है उस वाइज भी बहुत पॉजिटिव है इन चीजें। तो बाकी इस बारे में आपका कहते हैं जरूर बताना, और हर जगह चर्चे ही चर्चे इस बारे में भाई, और ये हो भी क्यों ना, ये बहुत बड़ी बात है। और आने वाले वक्त में आप देखना कि जिस तेजी से अब जैसे एमका के ऊपर न्यूज आई थी, भले थोड़ा देर से काम हो रहा है लेकिन 5th जनरेशन में फाइटर जेट बन जाएगा, तेजस पे मोदी जी ने दिखाया था सफर करके। तो ये आज का भारत है और सबको साथ लेके भी चलता है, लेकिन ये है कि साथ चलते चलते अगर कोई आपको अड़चन देने आएगा तो उससे निपटने के लिए भी हम हमेशा सक्षम रहेंगे। वीडियो कर दे लाइक। जय हिंद, जय भारत, जो लिख देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।